इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन। स्वर्गीय श्रीमती लाड़ देवी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधु महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधु अक्षत संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड़ देवी पाटनी, वंथली, टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका, अजमेर। नमो सिद्धाणु नमो आयरियाणु नमो वज्रायाणु नमो लोये शौवशाहु। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। एक शामी महाराज जी। गुड़िया जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे मंदिर जी में एसी लग चुके हैं। अधिकतर लोग एसी का समर्थन करते हैं, लेकिन हम एसी लगने के कारण मंदिर जी से बाहर से ही पूजन करते हैं। विगत 1 माह से इसी कारण हम अभिषेक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें क्या हमें दोष लगता है? इस मामले में समाज के साथ मिलके चलिए। आज की स्थिति बड़ी विकट हो रही है। जिन क्षेत्रों में गर्भालय हैं, इतना पसीना आता है कि भगवान की मूर्ति पसीने से अभिषिक्त हो जाती है। लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। कई स्थानों पर ये स्थिति बन रही है। तो आज के कल्चर के अनुसार यदि इस प्रकार की व्यवस्था है तो आपको एडजस्ट करना चाहिए। मंदिर के बाहर नहीं जाकर मंदिर के अंदर की पूजा करना चाहिए। आपका भाव तो है ही नहीं। अब जैसे आप लोग यहाँ बैठे रहते हैं, पूरे पंडाल में एसी लगे रहते हैं। एसी की हवा हमें भी आती है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम इसके बिना नहीं रह पाए तो बात अलग होती है। हमारा इसके बिना हम आदी हो जाए, हमारे लिए लगाओ फिर तो दोष हो जाएगा। लेकिन लग रहा है, लगे हैं, अब उसमें आप पूजा छोड़ दो। यदि हम ये जिद कर लें कि नहीं, पंडाल में मैं पंखा, कूलर, एसी कुछ नहीं लेता, और यही जिद करके मैं बैठ जाऊं कि पंडाल में पंखा, कूलर, एसी कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो लोग क्या व्यवस्था होगी? तो लोग कहे महाराज ऐसा करो, आप ही बैठे रहो। आप तो तपस्वी हो तो तपस्या कर लेंगे। व्यवहार कुशलता होना चाहिए। आज हजारों लोग बैठेंगे भीड़ में, पब्लिक कैसे बैठ पाएगी? पब्लिक कैसे संभव है? आप यंत्रों का उपयोग मत करो, लेकिन जो कर रहे हैं उनके बीच में अवरोध भी मत बने। आप अच्छी तरह पूजा पाठ करिए। आपको कोई पंखे का, एसी का, कूलर का कोई दोष नहीं लगेगा। आप इस पंडाल में देखो, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, हमारे लिए कोई दोष नहीं लग रहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुमने महाराज को लगाई हैं कि आप अपने श्रावक को अपने लिए। लेकिन प्रभाव तो आएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो कोई बाधा नहीं। हमारी कृतकार्य अनुमोदना नहीं होना चाहिए।
हाँ हम लगवाएं, हमारी अनुमोदना हो, बहुत अच्छा किया, थोड़ा ऐसा और करना है, थोड़ा उसका तो फिर ये सब चीजें अनुमोदना में आ जाती। सेवन तो भी न सेव दिया, सेव मानो भी को, सेवन करता हुआ भी वह उसका सेवक नहीं माना जाता। अब देखो हम लाइट का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ये सब लाइटें जल रही हैं कि नहीं जल रही? जब इतनी लाइटें यहाँ पंडाल में जलती हैं तो फिर हम अपने कमरे में तो एक ही बल्ब जल रहा है, वो एक बल्ब हमारे मुनि व्रत को खंडित कर देगा, और ये हजारों व्रतों से हमारे मुनि व्रत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो एक बल्ब भी खतरनाक है और ये हजारों बल्ब भी खतरनाक नहीं है। अपन को अनुमोदना नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन व्यवस्थाओं में डिस्टर्ब नहीं करें। कमेटियां हैं, इनकी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। श्रीमती विनीता जैन भोपाल से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, एक महिला बोल रही थी कि जब हम हाथ से जाप देते हैं तो अंगूठे की बगल वाली ने तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा उंगली का प्रयोग करके जाप देना चाहिए, तो क्या यह सही है? या तो अंगुष्ठ का प्रयोग करना, दो हाथ है अपने, कनिष्ठा का उपयोग नहीं करिए। लेकिन ये 9 बार आएंगे तो यहाँ 12 नंबर पे आएगा, 12 नंबर 108। एक हाथ में आप 3 का प्रयोग, मतलब नमोकार मंत्र 3 से फेरिए, लेकिन जब यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ आपको 12 नंबर अंगूठे तक जाएगा। तर्जनी को छोड़ करके अंगुष्ठ को लेने में कोई बाधा नहीं। ऐसा 12 नंबर 108, एक हाथ में 12 हो और एक हाथ में 9 होना चाहिए, 3। ऋषभ जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर नगर में पूज्य मुनिराज आदि नहीं होते हैं तो हम गुरु उपासना किस प्रकार से कर सकते हैं? भावनात्मक, जहाँ भी गुरु हैं, साधु हैं, स्वस्थ रहें, निरंतर आहार हो, सबकी वैयावृत्ति हो, धर्म की प्रभावना हो, भावनात्मक चिंतन करके, भावनात्मक विचार करके उनके प्रति हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के मन से हम वैयावृत्ति कर सकते हैं। उमा जैन अशोकनगर बिहार दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पहली प्रतिमा लेने पर मर्यादित मसाले, आटे वगैरह की किस प्रकार से मर्यादा रखनी चाहिए? तो सब प्रतिमा लेते ही सबकी एक सी व्यवस्था होना चाहिए। प्रतिमाएं आने का अर्थ ही होता है कि उसको हर चीज में सावधानी रखना है। ब्रह्मचारी योगेंद्र कुमार जैन ग्वालियर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हुआ जीव, छायक सम्यक दर्शन मुनि बनकर अपने ही सानिध्य में क्या प्राप्त कर सकता है? करते ही। केवली, शुद्ध केवली जो होते हैं, जैसे नरक से निकल के जो तीर्थंकर आएंगे, वे क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ आएंगे, और वो किसी केवली के पाद मूल में जाएंगे नहीं। तो जब वो मुनि दीक्षा लेंगे और एक अंतर मुहूर्त में उन्हें शुद्ध केवलीपना प्रकट होगा, उस समय वो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि किसी मुनिराज का ऐसा वर्तमान युग में उदाहरण नहीं मिला, लेकिन उदाहरण मिले या नहीं मिले, तीसरी पृथ्वी से निकलने वाले असंख्यात तीर्थंकर हैं, और तीसरी पृथ्वी में नियम से क्षयोपशम सम्यक दर्शन ही होता है। तो वहाँ से लेकर के वो आएंगे। इस 24 में कोई भी ऐसे तीर्थंकर नहीं थे जो नरक से निकल के आए हों। ये ऋषभनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक कोई भी जीव नरक से निकल के नहीं आए, सभी स्वर्गों से आए। लेकिन आने वाली जो 24 आ रही है, उसमें कई तीर्थंकर नरक से निकल के भी आएंगे। नकुल जैन रावत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रमत्य संयत गुणस्थान का उत्कृष्ट समय क्या अंतर्भूत होता है? अगर हाँ तो मुनिराज आहार विहार आदि क्रिया में 7वें गुणस्थान में आ सकते हैं क्या?
छठे गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान को छोड़ करके सभी गुण स्थानों का काल अंतर मुहूर्त है। 13वें गुण स्थान से नीचे का जो काल है वो काल देशवृत्ति का 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का 1 पूर्व कोटि, चतुर्थ का भी मनुष्यों में इतना ही है। लेकिन महावृत्तियों का छठे गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त उससे आधा अप्रमत्त गुण स्थान का होता, उससे आधा अप्रमत्त गुण स्थान का, उससे आधा अष्टम, ऐसे आधा आधा करके 13वें गुण स्थान का काल फिर एक 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि वर्ष हो सकता है। बाकी समय गुण स्थानों के काल छठे से लेकर आधे आधे होकर के भी अंतर मुहूर्त प्रमाण होते हैं। राजीव जैन हमारे पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, वर्तना और काल में क्या अंतर है? वर्तना एक क्रिया है, काल एक द्रव्य है। वर्तना काल की क्रिया है, जैसे ज्ञान गुण है और जानना क्रिया है। तो वर्तना जो आती है पर्याय में होती है, वर्तना पर्याय से होती है। द्रव्य में वर्तना होती है, लेकिन जो वर्तना है वह पर्याय है। एक समय वर्ती जो वर्तना है वह पर्याय कहलाती है। इसलिए वर्तना आदि ये सब पर्याय हैं, और पर्यायों का जो स्वरूप है वो द्रव्य से बिल्कुल भिन्न होता है। वर्तना व्यतिरेकणी होती है, द्रव्य शाश्वत होता है। वर्तना में परिवर्तन वर्त रहा है, जा रहा है, कंटिन्यू लर्निंग, एक साथ रेगुलर वर्क करता रहता है, ऐसा मतलब है। शीलचंद जैन अर्जुन क्रिया से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, वृद्ध अवस्था में आंखों से न दिखने के कारण हम पूजन मौखिक कर लेते हैं। यदि उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, त्रुटि हो जाती हैं, तो क्या उसका हमें कोई दोष लगता है? यदि गलती का महसूस हो तो सुधार कर लेना चाहिए। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, इस संसार को कौन चलाता है, भगवान या प्रकृति? न भगवान चलाता है न प्रकृति चलाती है। एक स्वय संसार होता है, प्रत्येक वस्तु का स्वय संसार होता है, जिसमें मूल रूप से जीव और पुद्गल का एक पर संसार है और एक स्वय संसार है। स्वय संसार की व्यवस्था स्वयं बनाता है, पर संसार कोई चीज होती नहीं, सबके अपने अपने संसार हैं, स्वयं ही करता है। वो आते ना, 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से ब्रह्मत है वे ज्ञान। और इसी में आया है, किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्य मयी न हरे को। कोई इसका करता धरता नहीं है, निमित्त और उपादान मिलकर के इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। कोई करने वाला भी नहीं है, हारने वाला भी नहीं है, बचाने वाला भी नहीं। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या सभी भव्य जीवों का मोक्ष जाना निश्चित है? गुरुदेव, दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम कैसे होता है और चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम कैसे हो सकता है? इसी के लिए तो ये सारा पुरुषार्थ है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पवित्र अदृश्य मार्ग के चलने के लिए मन बनाता है, उसकी लब्धियां शुरू हो जाती हैं। जब वो संसार से ऊब जाता है, पुण्य से, पाप से नहीं, पुण्य कर्म के उदय से, संसार के विषय भोग उसे आकुलित करने लग जाते हैं, छटपटाने लग जाता है। पुण्य का वैभव उसे नरक का द्वार दिखने लग जाता है। पंचेंद्रियों के विषय विष मिले पकवान के समान महसूस होने लग जाते हैं। उसके मन में ये परिणाम आता है कि ये पुण्य का उदय हमारे लिए हायतकारी है, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। फिर कहाँ जाओगे वो मुझे पता नहीं है। ऐसा परिणाम जो आता है पुण्य के उदय में आना चाहिए। जब चारों तरफ से पुण्य का उदय हो और पुण्य में वह घबराहट होने लग जाए, आकुल व्याकुल होने लग जाए परिणाम,
नहीं, मुझे अब और नहीं छोर चाहिए। संसार सागर में तैरते तैरते, पूज्य गुरुदेव की पंक्तियां हैं, संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं प्रभु, शिथिलता का अनुभव हो रहा है। संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं प्रभु, शिथिलता का अनुभव हो रहा है। अब और नहीं छोर चाहिए है, अब घोर नहीं भोर चाहिए। ऐसे परिणति जब अंदर से जागती है तब वह सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है। इंजीनियर हुकमचंद जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर जी के जन्म कल्याणक पर सौंदर्यबिंद एवं हाथी पर भरत क्षेत्र में आता है। हाथी का आकार 1 लाख योजन होता है, परंतु भरत क्षेत्र का आकार तो 526 सही 6/19 योजन है। तो भरत क्षेत्र में एवं हाथी कैसे समाता होगा? छोटा होता जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा कर लेते शरीर को छोटा कर लेते, बड़ा कर लेते। दूसरी बात, शास्त्रों में ये आया है कि हाथी को आकाश में ही छोड़ के आता है, नीचे नहीं लाता। नीचे वो स्वयं विक्रिया से आता है, हाथी को आकाश में छोड़ देता है, ऐसा। श्रीमती माधवी जैन बनगांव दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्यादवाद किसे कहते हैं तथा सप्तभंगी न्याय किसे कहते हैं? किसी वस्तु को सापेक्ष कथन करना वह स्यादवाद कहलाता है। स्याद यानी यह भी है, यह भी है। सप्तभंगी स्यादवाद के ही रूप है। कथन करने के लिए सप्तभंगी है। कथन करने की शैली को, कथन करने वाली शैली जब सापेक्ष हो जाती है, वह सापेक्ष 7 प्रकार से होते हैं। इसलिए सप्तभंगी का आलम्बन लेकर के जो कथन किया जाता है वो स्यादवाद कहलाता है। स्यादवाद वस्तु का स्वरूप नहीं है, वक्ता का स्वरूप है। वक्ता उस वस्तु को 7 दृष्टिकोणों से देख करके उसके नाना रूप धारण करता है, इसलिए। वैभव जैन बिजनौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम अपने नगर के मंदिर जी को अतिशयकारी कैसे बनाएं जिससे कि हमारे नगर के मंदिर में और भक्तों की लाइन लग जाए? लाइन लगाओ तो अतिशयकारी हो। तुम कह रहे अतिशय आवे तो लाइन लगाओ, कैसे मामला बेटा? लाइन लगाओ। मैं कई बार कह चुका हूं, कॉलोनी के अंदर 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति 100% लोग अभिषेक करने लग जाएं, 6 महीने बाद उस मंदिर में अतिशय हो जाएगा। अतिशय भगवान में नहीं, भगवान की भक्ति में है। और आप भक्ति तो बढ़ाओ, और आप सोच रहे हो कि नहीं पहले अतिशय बढ़ाओ फिर लाइन लगाएं, और हम कहते हैं कि पहले लाइन लगाओ फिर अतिशय बढ़ाओ। एक व्यक्ति कहता है मैं आंख खोलूंगा जब जब पहले सूर्य दिखाओ, जब तक सूर्य नहीं दिखेगा मैं आंख नहीं खोलूंगा। और सूर्य कहता है आंख खोलो, मैं तो सामने ही तो हूं। तो यही व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल है कि वो सामने वाले को यूज करना चाह रहा है, स्वयं समर्पण नहीं करना चाह रहा। सामने वाले को जिसके आपके पास कुछ हो तो मैं आऊं, कुछ हो तो मैं आऊं, नहीं। महान आत्माओं के पास कुछ लेने नहीं जाया जाता, महान आत्माओं के पास देने जाया जाता है। देने का मन हो तब जाओ महान आत्माओं के, फिर वहां से जो मिलेगा वो भेंट होगा। चक्रवर्ती के पास जितने राजा जाते थे कुछ लेने नहीं जाते थे, देने जाते थे, फिर उसके बाद भेंट मिलती थी। आप किसी रिश्तेदार में भेंट लेने जाते हो कि व्यवहार देने जाते हो? भाषा बोलो। नहीं, वो मैं इसलिए जा रहा हूं कि वहां से थोड़ी अच्छी भेंट मिल रही है। भेंट लेने के लिए रिश्तेदारी में नहीं जाया जाता, व्यवहार देने के लिए जाया जाता है। ये बात अलग है कि बाद में भेंट आपको मिलती है।
ऐसा ही देव साध गुरु के सामने आप व्यवहार देने के लिए जाइए, मेरा देने का मन है, फिर वहाँ से जो मिलेगा वो भेंट तो मिलती ही है, मिलता ही चाहिए। लेकिन पहले व्यवहार, भेंट पहले ले लो फिर बाद में व्यवहार दिखाएंगे, ये लोक विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वेदचंद जैन पत्रकार पेंड्रा रोड से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके प्रवचनों और संस्कार शिविरों का सुपरिणाम है कि युवा वर्ग में सच्चे देव साध गुरु के प्रति आस्था दृढ़ हो रही है और मिथ्यात छूट रहा है। महाराज जी, मगर बालों में आई सफेदी को ढकने और स्वयं को कम आयु का दिखाने के लिए बालों को काला करने का चलन है। कुछ तो प्रतिदिन बाल काला करते हैं। तो मेरी जिज्ञासा है, क्या बालों को काला करना सम्यक दृष्टि होने में बाधा तो नहीं आती है? अब ये सब चीज़ें देखो, अविरत सम्य दृष्टि की अनादिकाल से है। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता। दो बातें तुम्हें बताऊं। एक बार कहीं राजस्थान में ये जो फोटो बेचने वाले होते हैं ना, एक महिला फोटो देख रही थी, तो फोटो देखते देखते कहा, अम्मा जी ये दे दो। उसने अम्मा कहते उसने एक बहुत झापड़ मारा, तुझे मैं अम्मा दिख रही हूँ? अब वो फोटो वाला घबरा गया कि भाई अम्मा मैंने कौन सा बोला, तुझे मैं अम्मा दिख रही हूँ? मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि तूने अम्मा का झापड़ पड़ा था, सीधा झापड़ पड़ता है नहीं फोटोग्राफर। अब बोलो क्या दिन आ गए, यानी कोई अम्मा बनना ही नहीं चाहता। और कितना, तो इसलिए ये तो सब चलते आए हैं। कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता, बूढ़ा दिखना नहीं चाहता। लेकिन अब इसमें सम्यक दर्शन के दोष तो नहीं कहूँगा, लेकिन अध्यात्म का दोष जरूर है, पर्याय दृष्टि है, और अध्यात्म में जरूर दोष आएगा, सम्यक दर्शन के दोष को नहीं। क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि मनोरंजन भी करता है, शौक भी करता है। ऐसे शौक जो दूसरे की जिंदगी का अपहरण न करें। पहले भी ब्यूटी पार्लर चलते थे, पहले भी सुगंधित चलते थे, इत्र चलते थे, लेकिन वो चलते थे इस प्रकार के कि जिससे कि दूसरे जीवों की विराधना नहीं होती हो। शास्त्रों में प्रथमान युग में वर्णन आया है श्रृंगार का, बहुत सारे श्रृंगारों का वर्णन आया। मरुदेवी का श्रृंगार का वर्णन आया, चेलना के श्रृंगार का वर्णन आया, पांडवों में द्रौपदी के श्रृंगार का वर्णन आया। शैलेंद्री ऐसा कुछ नाम बोलते थे उनको, सैंद्री, सैनेन्द्री, ये वर्णन आते हैं उनके श्रृंगार के। तो अब इनमें हम सम्यक दर्शन का अभाव तो नहीं कहेंगे, दोष भी नहीं कहेंगे, लेकिन सम्यक दर्शन की पूर्णता भी नहीं मानी जाएगी, वो नंबर तो कम होंगे। ललिता कुमारी जैन जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चक्रवर्ती विवाह है केवल बड़े लोगों के लिए, चक्रवर्ती राजकुमार महापुरुषों के लिए ही है, यह साधारण लोग चक्रवर्ती विवाह नहीं कर सकते, तो हमें स्पष्ट रूप से समझाइए। अरे भाई, कम से कम तो मैं कहूँ शादी भी बड़े लोगों की है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि शादी में इस पर लिखा है दूल्हा राजा रानी। राजा हो वो शादी करे, तुम तो राजा हो ही नहीं। दूल्हे को क्या बनाया जाता है? दूल्हा राजा, दुल्हन को रानी। तो तुम ना राजा हो ना रानी हो, तो शादी करना बंद करो ना। राजा रानियों की यहाँ के, राजा रानियों के लिए शादी की व्यवस्था है, गरीबों मजदूरों के लिए नहीं है। स्पष्ट कह दिया मैंने, उदाहरण दे दिया ना। नहीं नहीं महाराज, वो हम उस समय उपचार से 3 दिन के लिए राजा बन जाते हैं। तो मूर्ख, तू भी 3 दिन के लिए चक्रवर्ती बन जाना, इसमें क्या बिगड़ रहा है? जब राजा की ही शादी होती है, तो तू गरीब होकर के भी राजा बन करके शादी कर ली, तो भले तू चक्रवर्ती नहीं है, लेकिन 3 दिन के लिए चक्रवर्ती बन करके शादी कर ले तो कुछ बिगड़े नहीं। डिमोशन नहीं हुआ, प्रमोशन ही हुआ है। और शादी जैसे कार्य के लिए, पवित्र शादी करने के लिए तुम चक्रवर्ती बने, हो सकता है भावना एक दिन तुम्हें सही का चक्रवर्ती बना दे। चक्रवर्ती शादी का अर्थ नहीं कि चक्रवर्ती ही करता है।
बड़ों का नाम लेने से इसलिए लिया जाता है, जब चक्रवर्ती ये शादी कर रहा है तो तू किस खेत की मूली है, तुझे तो करना ही चाहिए। ये उपमा के लिए दिया जाता है। जैसे जिन भगवान की भक्ति देवता कर रहे हैं, भक्ताम वर प्रणति मौल मणि प्रमाणम, जब देवता आकर के नतमस्तक हो रहे हैं तो तुझे नतमस्तक होने में क्या आपत्ति है। तो बड़ों का नाम लेकर के छोटों को वो मार्ग दिखाया जा रहा है, ऐसा मानना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य जी ने दिव्योपदेश में कहा है कि मुनिराज उत्कृष्ट भावे भावनाओं का चिंतन करते हैं, वे ही लौकांतिक देव बनते हैं। तो हम श्रावक भावे भावनाओं का चिंतन किस प्रकार से कैसे करें? बारह भावना का तुम्हारा उत्कृष्ट चिंतन बन नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां होती हैं। तुम नित्य नित्य अशुचि आदि भावनाएं नहीं कर सकते, पूर्ण नहीं कर सकते। अशुचि भावना तुम कैसे करोगे? लोक व्यवहार में तुम्हें अच्छे कपड़े पहनना पड़ेगा, शरीर में सफाई भी रखना पड़ेगी, मंजन भी करना पड़ेगा, बालों को संभालना पड़ेगा। तो आप गृहस्थ होने के कारण से पूर्ण रूप से 12 भावनाओं के अधिकारी नहीं हो सकते। पूर्ण रूप से अधिकारी वही हो सकता है जिन्होंने संसार के समस्त प्रकार के जो श्रृंगार आदि हैं, शरीर के प्रति ममत्व आदि भाव है, वो छोड़ दिए हैं, तभी संभव है। और गृहस्थ में तुम छोड़ नहीं सकते। आय स्नान व्रत तुम्हारा हो नहीं सकता, व्यवस्थाएं नहीं बनेगी। और आप कर भी लोगे तो आपका परिवार आपको एग्री नहीं करेगा, परिवार के लिए क्लेश हो जाएगा। तो आप अकेले नहीं हैं, आपकी हर क्रिया में परिवार शामिल है, हर क्रिया में परिवार शामिल है। आपको परिवार से मिलकर चलना पड़ेगा। जैसे अभी प्रश्न आया था, मंदिर आपका ही नहीं समाज का है, समाज के साथ आपको मिलकर चलना पड़ेगा। समाज जो निर्णय कर रही है उस निर्णय के अनुसार आपको उसमें शामिल होना है, तभी आपकी व्यवस्था बनेगी। इसलिए गृहस्थ 12 भावना भाने का अधिकारी तो है, लेकिन उत्कृष्ट रूप से नहीं भा पाता। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, बहु आरंभ से नरक आयु का कर्मबंध और आश्रय होता है, ये किस प्रकार घटित होता है? घटित क्या होता है? बहुत आरंभ परिग्रह एन कैन प्रकारण, चाहे वो तुम्हारे योग्य हो या नहीं हो, कैसे भी करके धन आना चाहिए। चाहे वो धन कितनी हिंसा करके आवे, चाहे झूठ बोल के आवे, चाहे चोरी से आवे, चाहे कुशील से आवे, चाहे परिग्रहों में असली नकली बेच के आवे, जैसे बने तैसे धन आना चाहिए। इसके लिए जो आरंभ परिग्रह करता है वह बहुआरंभ परिग्रह तुम कहलाता है। बहुत जीवों की आराधना जिसमें होती हो और अल्प फल मिलता हो, वो बहुआरंभ और बहु परिग्रह कहलाता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, छायोपशमिक भाव और औदिक भाव में कैसे जिया जाता है? क्षयोपशम भाव वो कहलाता है कि जैसा कर्म का उदय आया वैसे अपने आप को संभालने का प्रयास करता है। जैसे कर्म का उदय आया, किसी ने क्रोध गाली दे दी, अब गाली देने पर अपन को भी क्रोध आना चाहिए, लेकिन सम्यक दृष्टि थोड़ा क्रोध को कम करेगा, गाली नहीं देगा लेकिन आंख दिखा के गुर्राएगा। ये क्षयोपशम भाव। जितना सामने वाले ने कहा था उसको थोड़े से में निपटा देगा। और औदैक भाव कहलाता है जिस समय जैसा भाव आया वैसा ही कर लिया। क्रोध आया क्रोध कर लिया, मान आया माया कर ली, राग आया राग कर लिया, द्वेष आया द्वेष कर लिया, नींद आई सो गए। जैसा जैसा कर्म का उदय आए वैसे ही वैसे परिणाम करता है, इसे औदैक भाव कहते हैं। सम्यक दृष्टि कर्म के उदय के विपरीत चलने का भाव करता है। जब उसके अशुभ कर्म का उदय आता है तो वह समता भाव धारण करता है, और पुण्य कर्म के उदय में आता है वो त्याग कर देता है। सद्भाव में अभाव की अनुभूति और अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना ही सबसे बड़ा श्रेयस कार्य है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति,
प्रतिकूल वातावरण है और अनुकूल की अनुभूति करना आज प्रातःकाल प्रवचन में कहा था। और सद्भाव में अभाव की अनुभूति, सब कुछ सामने मौजूद है लेकिन नहीं लेना, आज मेरा त्याग है। अब मालूम है कि उस नमक सामने रखा है, सद्भाव है, लेकिन अभाव की अनुभूति करना, आज रविवार है नमक नहीं खाऊंगा। अब ये नमक था, खा सकता था, सद्भाव था, लेकिन अभाव की अनुभूति करना, ऐसी स्थिति करने के लिए बहुत कुछ शक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए। कोमल जैन विश्वा सीतापुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम सभी माताएं बहनें व्रत उपवास आदि करते हैं, तो उपवास से पहले या उसी दिन कभी अशुद्धि आ जाती है तो हमें वह उपवास गिनती में आएगा या नहीं? अब आप लोगों की समस्या यही है, यदि उपवास के मध्य में आया है तो व्रत माना जाएगा, यदि पूर्व में आ गया है तो आप लोगों को व्रत उसका छोड़ करके आगे कर लेना चाहिए। आगे उसको, आपका व्रत खंडित तो नहीं माना जाएगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि आपने तोड़ा नहीं है, नेचुरल प्रोसेस से आपका व्रत टूटा है। तो आप जब ठीक हो जाए, शुद्ध हो जाए, उस समय उसको व्रत करना चाहिए, उस समय को गैप कर देना चाहिए। ऐसा सेठ राजीव जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अबीची मरण क्या है? इसमें कर्मों का आश्रय होता है या निर्जरा? अबीची मरण जो निरंतर हो रहा है, प्रति क्षण जो मरण कर रहे हैं, जो दिन कट सो आऊ में अवश्य घटे, बूंद बूंद रीते जैसे अंजुली को जल है। प्रति क्षण हम मर रहे हैं, प्रति क्षण हमारे आयु को निश्चय कर रहे हैं, इसी को अबीची मरण बोलता है। चलिए, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। सीधे लेंगे आपकी जिज्ञासाएं और सबसे पहले बुलाना चाहेंगे जयपुर से श्री प्रेमचंद जी जैन आए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें, माइक वहां पहुंचा दें। और उसके बाद तैयार रहे मुजफ्फरनगर परिवार की क्षमा जैन। परम पूज्य सुधा सागर जी मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान आप बताते हैं, तो ये क्या सब 20 तीर्थंकर हमेशा कब से विद्यमान है और कब तक विद्यमान रहेंगे, या सब एक साथ विद्यमान है क्या? और क्या इनका मोक्ष नहीं होगा क्या? किनका? 20 तीर्थंकर है, तीर्थंकर अपने वर्तमान के तीर्थंकर सब मोक्ष गए एक के बाद एक, एक बाद एक, और ये 20 तीर्थंकर आप कह रहे हैं बहुत टाइम से विद्यमान हैं। नहीं जाएंगे उनका मोक्ष, क्योंकि कोई भी 5 कल्याणक वाला तीर्थंकर बनता है, कम से कम 30 वर्ष के बाद उसका केवल ज्ञान हो सकता है। 30 वर्ष के पहले वो दीक्षा नहीं लेते 5 कल्याणक वाले, तो वहाँ और एक पूर्व कोटि वर्ष तक उनका रह सकते हैं, उसके बाद परिवर्तनशील होंगे। वर्तमान में अभी 20 हैं। महावीर स्वामी को जिस समय मोक्ष हुआ उस समय उन्होंने 20 की संख्या थी, तो विद्यमान इसलिए कहते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि अंगला तीर्थंकर जब तक नहीं होंगे तब तक 20 ही बने रहेंगे, क्योंकि एक पूर्व कोटि वर्ष में अभी तो अंगले तीर्थंकर को कितने 84,000 वर्ष, अब तो 2,000-2,500 और निकाल लो तो 82-83,000 वर्ष बाद तीर्थंकर होंगे, और एक पूर्व कोटि वर्ष की उम्र लेकर के वो तीर्थंकर बने हैं। तो अभी आगे वाले महापद्म नाम के तीर्थंकर यही 20 तीर्थंकर रह सकते हैं, घटेंगे नहीं। विद्यमान का अर्थ वहाँ लेना, वर्तमान में विद्यमान सदा 20 तो रहेंगे। विद्यमान का अर्थ प्रेजेंट पोजीशन नहीं, आज ही 20 है ऐसा नहीं। विद्यमान का अर्थ है 20 तो कम से कम रहेंगे ही रहेंगे। तो वहाँ विद्यमान अर्थ शाश्वत के अर्थ में आया है, ना कि प्रेजेंट पोजीशन के अंतर में आता है। आज 20 हैं सदा के लिए। जब 160 तीर्थंकर थे तब भी यही कहा जाएगा विद्यमान 20 तीर्थंकर, क्योंकि 20 की संख्या से कम कभी नहीं हो सकते, ज्यादा हो सकते। महाराज से इनका मोक्ष नहीं होगा क्या? होगा ना, पक्का है।
होगा? इसका कोई शास्त्र प्रमाण है निश्चित कब तक कैसा मोक्ष होगा? बता दिया ना हमने, एक पूर्ण कोटि वर्ष में 30 वर्ष कम कर दीजिए, इतने काल का अधिकतम, इतने काल तक ही वो अरहंत पद पर रहेंगे। इस काल के बाद उनको मोक्ष जाना ही जाना है, मोक्ष होता ही है नियम से। चलिएगा, क्षमा जी, आपका प्रश्न मुजफ्फरनगर परिवार एक बड़ा ही धार्मिक परिवार, मित्रों, जिन्होंने चमलेश्वर पार्श्वनाथ में जिनके परिवार ने अतिशय दिखाया, दान की महिमा दिखाई, ऐसा परिवार हमारे मध्य है। जोरदार तालियों के साथ इस परिवार का दूसरी स्वागत बात है, जो तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे ना, उसी नाम के दूसरे तीर्थंकर वहाँ उत्पन्न हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ये 32 नगरियाँ होती हैं, है ना, 32 क्षेत्र हैं। 32 क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया। एक मेरू पर्वत बीच में है, और मेरू पर्वत से एक नदी निकलती है सीतोदा, तो वो 4 भाग कर देते हैं विधेय के। 8 एक तरफ विधेय हैं, 8 एक तरफ, तो 4 भागों में एक एक तीर्थंकर सदा विराजमान रहेंगे। ये मेरू पर्वत बीच में, इसके 2 भाग हो गए, इसमें से एक नदी निकलेगी इसमें, तो इसके 2 भाग, एक भाग में एक तीर्थंकर सदा रहेगा। मेरू कितने हैं? 5, तो 5 मेरू संबंधी 20 तीर्थंकर हमेशा विराजमान। ये मोक्ष चले जाएंगे, 8 नगरियां खाली, अभी 7 खाली हैं, उन 7 में किसी में उत्पन्न हो जाएंगे, संख्या बराबर बनी रहेगी। चलिए क्षमा जी, और उसके बाद तैयार रहिएगा राजीव जैन जी आगरा। मम हृदय वेदी पर विराजमान गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री महाराज के चरणों में इच्छामि। हे गुरुदेव, वात्सल्य, करुणा और मोह में क्या अंतर है? और आज के समय में माता पिता अपनी संतान को अत्यधिक मोह देते हैं, शायद जिससे कहीं ना कहीं वे दिशा विहीन हो रहे हैं। तो माता पिता को अपनी संतान के प्रति मोह रखना चाहिए या वात्सल्य रखना चाहिए? मोह जो है वो स्वार्थ से किया जाता है, वात्सल्य जो है साधर्मी से किया जाता है, करुणा जो है जो पुण्यहीन होते हैं उनसे, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम, दुखी जीवों पर करुणा की जाती है, साधर्मी से वात्सल्य किया जाता है, और स्वार्थ बुद्धि जहाँ आ जाती है वहाँ मोह उत्पन्न होता है। ये तीनों में अंतर जानना चाहिए। गृहस्थी मोह के रूप में ज़्यादा परिणत होती है, वात्सल्य के रूप में परिणत कम होता है, क्योंकि गृहस्थ जो है वात्सल्य जो है उतना नहीं कर पाता जितना मोह करता है। लेकिन यदि उसके अंदर वात्सल्य नहीं होगा तो सम्यक दर्शन से रहित होगा। तो उत्कृष्ट वात्सल्य न रख करके मध्यम वात्सल्य रखता है, लेकिन मोह तो उत्कृष्ट रूप से कहलाता है। वात्सल्य रखने का अर्थ है एक दूसरे के पूरक बनना, मोह रखने का अर्थ है अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। करुणा में हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, सामने वाले का हित का विचार करना, ये करुणा कहलाता है। नमोस्तु। चलिए जरा तालियां बजा दीजिएगा। मोह, वात्सल और करुणा एक नया कंसेप्ट है समझने के लिए हमारे लिए। और राजीव जी आगरा, आपका सुधा सागर जी महाराज के चरणों में समोवर्धन नमोस्तु। गंभीर सागर महाराज जी क्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपने जैन श्रमण संस्कृत संस्थान सांगानेर की स्थापना 26 वर्ष पूर्व की थी। आपके इस द्वारा इस संस्थान का भविष्य देखा था, वाणी जी के स्वाध्याय महाविद्यालय का स्वप्न देखा था, किंतु आपने श्रमण संस्कृत संस्थान की सीधा स्थापना की थी। वैसे भी स्वप्न नहीं देखते हैं, आप स्वरूप देखते हैं। किंतु एक गुरुदेव संस्थान के निदेशक डॉक्टर शीतल जी और समर्थक उसके सच्चाई को झुठलाना चाहते हैं। वो कहते हैं यह स्वप्न मैंने देखा है और सुधा सागर जी महाराज को मैंने दिखाया है। ये इसमें भ्रम की स्थिति समाज में पैदा होती है, ये क्या है सर? अब देखो, साधुओं की संपत्ति को कोई भी लूट सकता है, क्योंकि वो FIR दर्ज नहीं कराता ना, FIR दर्ज नहीं कराता, कोई भी लूट सकता है। अब कोई कह सकता है कि चतुर्मास तो मेरी भावना थी इसलिए चतुर्मास हुआ है, तो क्या होता है, वो जो कई लोग नेचर होते हैं इनके कि मैं नहीं बोलूँगा तो सवेरा नहीं होगा, मेरा मुर्गा नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा, ये सब बातें अतिक्रमण वाली बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी किसी के स्वप्न को साकार नहीं करता, क्योंकि मेरे ही स्वप्न इतने बड़े हैं कि मैं उन्हीं को साकार करता हूँ।
जय जय गुरुदेव की जय। कुछ भी नहीं, जब मैं जयपुर गया तो वहाँ एक छोटा छात्रावास था। इतने सालों में मैंने कहा भाई इनमें तो बकरियां भी नहीं रहेंगी, तुम बच्चों को रख रहे हो। बकरियों के लायक भी नहीं था। और वो कोई की कल्पना नहीं थी, ना ऐसा कोई भाव था, वो एक दुर्घटना थी। दुर्घटना हमें तुम्हें मालूम होगा मेरा नेचर, दुर्घटनाओं से मेरा बहुत पुण्य बढ़ता है। कोई मुझे गाली दे देवे, कोई मेरी बुराई कर लेवे, कोई मेरा विरोध कर लेवे, और कोई ऐसा सामने, फिर उसके बाद मेरा पुण्य बढ़ता है। क्वालिटी मेरी अलग है, तुम्हारों की नहीं, पता नहीं। मेरी क्वालिटी है जब मेरा कोई विरोध करे, निगेटिव बोले, निंदा करे, उस समय मेरा पुण्य इतना बढ़ता है कि मैं खुद नहीं संभाल पाता। तो दुर्घटनाओं से मेरा ज़्यादा पुण्य। एक छोटी सी दुर्घटना थी, कोई किसी का स्वप्न नहीं था, मेरे सामने किसी ने कुछ कभी कहा नहीं, और ना मेरे से कोई चर्चा की, ना चाहे वो बेनारा जी हो, चाहे शीतल जी हो, चाहे महावीर जी हो, चाहे राणा जी हो, किसी की भी कल्पना नहीं थी और ना किसी ने स्वप्न दिया था। एक छोटी सी घटना घटी थी, वहाँ एक श्रमण संस्कृति विरोधी संस्थान है जो मुनियों की बुराई करता था। सामायिक से उठने के बाद जब मैं था तो एक बालक आया, वो रोने लगा। मैंने बेटा क्या बात है? बोले महाराज जी मैं यहाँ ऐसे स्थान पर पढ़ता हूँ, जैन था, और वहाँ एक न्याय दीपिका की किताब थी, पुस्तकालय से इशू कराई थी। उस पुस्तकालय की उस किताब में मुनि महाराज का फोटो रखा था, छपा हुआ था, छपते ही थे। संभवतः विमल सागर जी महाराज थे। उनकी 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारे ग्रंथ छपे थे, उसमें महाराज का फोटो छपा था। देखना मुनि विरोध का कितना विरोध था। और जैन संस्था में, जैसे आप एकांतवादी कहते हैं, कंजाइस्ट कहते हैं, वहाँ जाकर के उन्होंने उस फोटो में, वहाँ के पढ़ाने वाले ने उस फोटो को फड़वाया। फड़वाने के बाद उससे फड़वा करके जमीन पर पड़ा और उसके पैर से कुचलवाया। मैंने कहा इतना अच्छा, मुनि के प्रति इतना विरोध, इतना विरोध तो शायद कोई क्रिश्चियन और मुस्लिम भी नहीं करेगा। मुनि के पत्र चित्र के साथ भी इतना दुर्व्यवहार। वो तो कह के चला गया। मेरी उस दिन मेरी रात में नींद नहीं आई। मैंने कहा इस युग में पंचम काल में दिगंबर जैनियों की संस्था में मुनियों के प्रति इतना विरोध कि मुनि को नहीं मानना तो ठीक है, उनके चित्र को फाड़कर पैरों से कूदना। बस वही रात्रि में है, वो रात्रि में मैंने जागते हुए स्वप्न देखा कि कल सूर्य का उदय जब होगा, उस सूर्य के उदय के अस्त के साथ श्रमण संस्थान की स्थापना होगी। बस उस दुर्घटना ने हमारे आत्मा को आंदोलित कर दिया। मैंने कहा ना, मेरा जोश जागता है दुर्घटना पर। बस उस दिन का जो 2-2.25 घंटे का प्रवचन था, धुआंधार प्रवचन था, बस उसी 2 घंटे के प्रवचन ने श्रमण संस्थान की स्थापना की थी, यही। और फिर वही मेरी कल्पना थी कि अब मैं भारत में इसी जयपुर के अंदर मुनियों का सम्मान कराऊंगा और मुनियों की श्रमण। आज जैन मंदिरों में मुनियों का विरोध, जो मुनियों के मंदिर हैं, बस ये कल्पना थी। अब कोई अतिक्रमण करके यदि छीने, बहुत सारी हमारी संपत्तियां बहुत छीन ली लोगों ने, क्या करें। पंडित हमारा टाइटल था, आगम के अनुसार हमें पंडित कहा है, लेकिन वो उपाधि छीन ली हमारी। आजकल पंडित क्यों लगाने लगे? ग्रस्त। अब ये साक्षात अतिक्रमण है, सीधी गुंडागिरी है, सीधी दादागिरी है। किसी भी शास्त्र में पंडित जो लिखा है, उज्ज्वल भगवती आराधना प्रमाण में पंडित मुनि महाराज को कहते हैं। पंडित मरण के अंतर्गत उन्होंने दिया पंडित मरण। तो पंडित मरण की व्याख्या की पंडितों का मरण। फिर पंडित कौन होते हैं? जो 28 मूल धारण करने वाले होते हैं, उनको पंडित बोलते हैं। ये उपाधि तुमने छीन ली कि नहीं छीनी? आजकल के पंडितों की गुंडागिरी देखना, छीन लिया। दूसरा शब्द था हमारा मुमुक्षु। मुमुक्षु शब्द था। उज्ज्वल समंत्र भद्र महाराज ने भक्ताम स्वयंभू स्तोत्र के अंदर
2 बार 3 बार मुमुक्षु शब्द किया, और मुमुक्षु शब्द मुनि को कहा जाता था। वो मुनि का मुमुक्षु शब्द शुद्ध करके आज ग्रस्त लोग कहने लगे मुमुक्षु मंडल, मुमुक्षु अपने आप को कहने लगे। अब करूं क्या, महावीर स्वामी ने बांध दिया, नहीं तो मान हानि का दावा ठोकता कोर्ट केस करता सीधा कि हमारी उपाधियां हैं मुनियों की, लेकिन ठीक है, चलो पलो पुसो। नमस्ते। ये सब चीजें व्यर्थ ही हैं। कोई चीज को हर व्यक्ति क्या होता है जिसमें सफलता मिलने लग जाती है तो सोचता है ये श्रेय मुझे मिल जाए। ये और उनके जो चमचे होते हैं ना, जो भक्त लोग, वे चमचे लोग भी यही चाहते हैं कि ये चीज हमारा नाम आ जाए, इसमें आ जाए, इसमें हो जाए। इससे क्या होगा? इससे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होगा, इससे ऐसस कीर्ति नाम कर्म का बंध होगा, इससे गुण स्थान भी खत्म हो जाएगा। मेरे पास पहले भी 1-2 बार चर्चा आई, कमरे में आई तो मैंने चुपचाप रह दिया। अब तुमने खुले मैदान में छोड़ दिया। देखो भाई, मेरा सिद्धांत है, कोई मुझे छेड़े नहीं, और छेड़ दिया तो फिर मैं छोड़ेंगे नहीं। छोड़ूंगा। एक बार पूज्य आचार्य महाराज ने कोई हमारे ऊपर से एक प्रवचन दिया, मैंने कोई प्रवचन दिया था कहीं, किसी साधु महाराज ने कुछ आचार्य महाराज के संबंध में कोई बात थी, तो हमारा प्रवचन बहुत कठोर था, शब्दों में कड़वाहट थी, चला करके कड़वाहट डाली थी मैंने, नीम की पत्ती डाली थी, मीठी नीम की नहीं, कड़वाहट थी, बहुत कठोर बोला था। लोग आचार्य जी पास पहुंच गए, बोले सुधा सागर महाराज ने ऐसा बोला है। तो आचार्य जी कहते हैं बोला तो नहीं होगा। बोले महाराज बोला कैसे, तो सुन लीजिए। बोले किसी ने छेड़ा जरूर होगा। आचार्य शब्द, किसी ने छेड़ा होगा, उसको कोई ने छेड़ दिया तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, और छेड़ोगे नहीं तो वो बोलेगा नहीं। हाँ, मेरे नेचर में कोई छेड़ता नहीं, मैं बोलता नहीं। मैं राजस्थान में जब गया तो मैंने स्पष्ट कहा, शेठी, मैंने कहा देखो भाई, मैं राजस्थान आया हूं और यहां पर कोई एक दोनों जनों का कार्यक्रम किया। एक भक्त ने मुनि विरोधी जो स्मारक से संबंधित है, वो एक मंदिर की प्रतिष्ठा थी, उसमें हमारे लिए ले गए। मैंने कहा देखो मुझे मत ले जाओ वहां पर, हम दोनों के विचार भिन्न हैं। बोले नहीं महाराज, हमने चर्चा कर ली। मैंने कहा ध्यान रखना, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, यदि किसी ने मुझे छेड़ दिया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिर एक दिन उसने छेड़ ही दिया मुझे, किसी बात को लेकर के उसने कोई चर्चा की, रात में उनका प्रवचन था, सुबह हमारा। तो उसने कहा कि क्या कर लेंगे, इनके गुरु महाराज 7 साल रह गए, वो कुछ नहीं कर पाए तो ये चेले क्या कर लेंगे। बस सुबह मेरा प्रवचन था, मैंने कि सुन ले रे, गुरु महाराज की मर्यादा होती है, मैं विद्यासागर नहीं हूं, विद्यासागर का चेला हूं। और जब तक मैं यहां हूं भूमिगत रहना, अन्यथा फिर मैदान में। आज वो स्पष्ट कहते हैं मैंने महाराज को छेड़कर गलती की, यदि नहीं छेड़ता तो आज जो वहां 25,000 की जनता में से जब मैंने दहाड़ करके उनको कहा कि आगम बताइए, तब लड़कों ने, युवा फेडरेशन ने खड़े होकर कहा जब तक वहां से प्रमाण नहीं मिलेगा हम उस संस्थान में नहीं जाएंगे और महाराज के भक्त बनेंगे। तो ऐसी स्थितियां बन जाती कई बार। तो तुमने पहले तो चर्चा आई तो कमरे में, अब आज तुमने खुले मैदान में छोड़ दिया तो कोई किसी के स्वप्न नहीं था, किसी का नहीं। इन दोनों के लिए मैंने बुलाया था, मैंने मनाया था कि भाई तुम दोनों मिलकर के हमारा स्वप्न साकार करो, क्योंकि हम तो यहां से बिहार कर जाएंगे। तो ऐसी बातें सब कल्पनाएं हैं। इस प्रकार से समाज में गुमराह करने से कोई फायदा नहीं। जो साधुओं से अपने स्वप्न पूरे कराए, इससे बड़ा पापी और निकृष्ट कौन होगा। सही भक्त वो कहलाता है गुरु से अपने स्वप्न पूरे नहीं कराए, गुरु के स्वप्नों को पूरा करे, इसका नाम भक्त कहलाता है। जीव कांड कल ही आया था, कल ही जीव कांड के अंतर्गत आया कि गुरु
शिष्य के ऊपर उपकार करके ये लोग परलोक का उपकार करके उपकार करते हैं। शिष्य कैसे करे उपकार? तो गुरु के अनुकूल चल करके, यानी गुरु के स्वप्नों को साकार करने का नाम शिष्य होता है। आजकल का बड़ा मामला, मैंने कई बार प्रश्नों में कहता हूं, तो मैं भगवान की रक्षा, हनुमान संकट मोचक इसलिए नहीं थे कि भक्तों के संकट दूर करते थे, वो भगवान के संकट दूर करते थे। आज लोग भगवान से संकट दूर कराते हैं। भक्त वह है जो भगवान का संकट दूर करे। सही भक्त वह है जो साधुओं के स्वप्नों को साकार करे। आप श्रावक हैं, आपका कर्तव्य क्या है? यदि सही मुनि भक्त होंगे, सही आप यदि श्रावक होंगे, तो क्या बोलेंगे आप? महाराज जी आपका स्वप्न क्या है, आशीर्वाद दीजिए, मैं उसे साकार करूंगा, साकार करूंगा मैं। और कलयुगी क्या कहेंगे? महाराज जी अब आए हो आप, तो हमारा स्वप्न पूरा कर, स्वप्न को साकार करो। गुरुओं से स्वप्न साकार करना पाप है, अपराध है। अपने स्वप्न पूरे करा करके गुरुओं से खुश होना अपराध है, और गुरुओं के स्वप्न पूरा करना भैयावृत्ति है, सेवा है, शिष्यत्व है। इसलिए मैं अपने भक्तों के कभी स्वप्न पूरे नहीं करता, क्योंकि मैं उनको गर्त में नहीं जाने देना चाहता। हाँ, मैं अपने भक्तों से अपने स्वप्न जरूर पूरे कराता हूं, जिससे वो फलते फूलते हैं। छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं। और बिल्कुल सत्य है मित्रों, 1994 में पूज्य गुरुदेव ने सोचा भी नहीं था राजस्थान इतना लंबा काल रहेगा। हमें ध्यान पड़ता है, सबसे पहले जब महावीर जी पहुंचे थे, हम भी पीछे पीछे पहुंचे थे। जयपुर की कमेटी थी बहुत सुस्त, जयपुर की कमेटी, ठीक है, महाराज जी भी समझ गए थे शायद राजस्थान की भूमि ऐसी होगी। जयपुर की तरफ गए थे, जयपुर में भी बहुत सुस्त माहौल था, इच्छा भी नहीं थी रुकने की। सांगानेर पहुंचे, और सांगानेर में सबने सुना होगा वो इतिहास, जब पहली बार पूज्य गुरुदेव कई बार बता चुके हम सबको, जब पहली बार भूगर्भ में जाकर उन चैत्यालों को लेकर आए थे, वो दृश्य भी हमने देखा था। आगरा से हम 4 बसें लेकर जब पहुंचे थे, जयपुर वाले वहां नहीं थे, सांगानेर के स्थानीय लोग और बाहर के भक्त, हम मुश्किल से 1000-1200 भक्त थे। और प्रथम बोली बेनाड़ा जी ने ली थी, लेकिन वो बोली बेनाड़ा जी से पहले इंद्र भगवान ने ले ली, क्योंकि जिससे पहले कलश कोई और करता, इंद्र भगवान ने, वो भी एक चादर लगी हुई थी, उस चादर में से छनकर वो जल निकला। हमने वो दृश्य देखा। और पूज्य श्री कहते हैं कि बस मैं आगे जाकर लौटने ही वाला था। वो तो भला हो राजस्थान में उन व्यक्तियों का धन्यवाद कि उन्होंने छेड़ दिया, और जब छेड़ दिया तभी तो राजस्थान में 20-22 वर्ष रहकर जो काम हुआ है, जबरदस्त काम हुआ है, वो कभी भी राजस्थान में कहीं नहीं हुआ। और श्रमण संस्कृति संस्थान एक बहुत बड़ी नींव की ईंट बनी है। हमारे मध्य कोटा से श्रीमान हुकुम जी जैन काका यहाँ आए हुए हैं, जो दिगंबर जैन राजनीतिक चेतना मंच के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भी हैं। हम उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं और अनुरोध करते हैं आप अपनी बात को आगे रखेंगे। परम पूज्य निर्यापक शमन, यहाँ भी अभी 2-3 दिन पहले एक घटना घटी, यही घटना। बोले महाराज जी आपके आने से हमारा स्वप्न साकार हो गया। बोले हम बहुत दिन से स्वप्न देख रहे थे कि आगरा में कब तीर्थ क्षेत्र बनेगा। मैंने कहा गया काम से गया। मैंने कहा भैया तू पाप करेगा, तू कल के दिन दुर्गति पड़ेगा, तू अपना काम मेरे से करा रहा है, ये सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन पीछे लोग बैठे थे, बोले महाराज ये तो पागल है, आपका जो स्वप्न है हम लोग पूरा करेंगे, आपने जो स्वप्न देखा है उसको हम पूरा करेंगे, आपसे हम अपना स्वप्न पूरा नहीं कराएंगे, हम आपका स्वप्न पूरा करेंगे। मैंने कहा तथास्तु। परम पूज्य निर्यापक शमन
मुनि पुंगवेश्वर सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पूज्य महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थ धर्म जिनायतन की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संस्कृति के बचाने के लिए और संस्कृति के संरक्षण के लिए राजनीतिक वजूद अत्यंत आवश्यक होता है। और पूज्य महाराज श्री, हमारे समाज में, जैन समाज में अक्सर ये देखने में आता है कि हमारा समाज पूजा पाठ में, विधान में और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों में अग्रणी रहता है, दान में, पुण्य में, सब जगह आगे रहता है। किंतु महाराज श्री, जब भी कोई राजनीति की बात आती है, हमारे समाज के लोग अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, जबकि ये जानते हैं कि इस संस्कृति की रक्षा, हमारे तीर्थों की रक्षा बिना राजनीतिक वजूद के हो नहीं सकती। तो ऐसा महाराज जी, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या हमारे समाज में ऐसी क्या भावना घर कर चुकी कि हम लोग अपने आप को राजनीति से पीछे रखते हैं, जब भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है उसे दूरी बना लेते हैं? उसका मूल कारण है, राजनीति पूछी जाए तो मेन क्षत्रियों के लिए ही राजनीति बनाई गई थी, क्षत्रियों के लिए। और जितने जैनी हैं सब क्षत्रिय हैं, लेकिन चूंकि अभी वैश्य बन गए, वणिक बन गए, और वैश्य जो है अर्थ की तरफ देखता है, उसको अर्थ का अहंकार होता है। कोई बात नहीं, हमें राजनेता बनने की जरूरत नहीं है, हम राजनेता को एक अटैची भेज देंगे, हमारा काम हो जाएगा, काहे को चक्कर में पड़े, हम प्रशासन को रिश्वत आदि दे देंगे, हम अपना काम करा लेंगे। तो पैसे का जो गरूर आ रहा है, उस कारण से लोग राजनीति आदि से दूर भाग रहे हैं। वस्तुतः कायदा से जैनियों को सबसे ज्यादा राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो क्षत्रियता है वंशानुगत, वो ऋषभ देव की दी हुई है। अभी परसों आपका अधिवेशन है, जब से इस बात की आवाज़ उठाई है, सारे भारत में बहुत चहल पहल मची है। हर जगह राजनीतिक दल तैयार हो रहे हैं, हर दिन राजनीतिक रूप से संगठन बन रहे हैं, गांव-गांव में भी। इस चतुर्मास में ही पहली बार इस प्रसंग को उठाया, तो वस्तुतः इसका लाभ भी मिल रहा है। और परसों 15 तारीख को तो राजनीतिक का खुला मंच, खुला अधिवेशन, खुला रूप होगा। परसों के दिन इस सब पर विचार किया जाएगा विस्तार से। जी नमस्ते। और हम भी इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करना चाहेंगे भारत के सभी ऐसे प्रमुख नेतृत्व को, जिन्हें आगे सभी राज्यों में जाकर कार्य करना है। अभी 6 राज्यों के चुनाव की तैयारी हो चुकी है, जिसमें 3 राज्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसके अलावा भी हमें आगे की तैयारी करनी है, जिस प्रकार से पूज्य श्री यहाँ पर कह रहे हैं। जिससे पहले अगला प्रश्न हम पूछें, यहाँ पर एक पत्रिका का विमोचन कराना चाहेंगे अपने साथियों से, जो पत्रिका अतिशय क्षेत्र भव्योदय तीर्थ रेवासा की है। 15 अक्टूबर को जहाँ का मेला है और पदयात्रा है। आइएगा, उधर पहुंचिएगा, आप सभी लोग देख कर आइए, उधर आ जाइए, उधर आ जाइए। और इसके बाद आ जाएं ताराचंद जी जैन, जयपुर। हाँ, जरा तालियों के साथ अनुमोदना। ताराचंद जी साहब को पहुंचा दीजिएगा माइक उधर। ये हाँ, पूछिए जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है ये। महाराज श्री को त्यौहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरा प्रश्न है, भवन निर्माण में बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, तो उसका शास्त्र सम्मत क्या प्रायश्चित करना चाहिए, क्या होना चाहिए? भवन निर्माण में बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। पाप के लिए जो पाप किया जाता है वह हिंसा की कोटि में आता है। धर्म के लिए जो हिंसा करता नहीं होती है वह आरंभ परिग्रह की कोटि में नहीं आता। इसके लिए पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने शावद्य लेशौ बहुपुण्य राशौ दोषाय नालम कणिका विशस्य। धर्म कार्य के लिए भवन मंदिर आदि जो बनते हैं, इनमें जो हिंसा होती है वो बहुत, उसका दोष कम है,
क्योंकि वो धर्म के लिए की जा रहा है और धर्म का लाभ ज़्यादा है। धर्म का इतना लाभ है कि हजारों साल तक वहाँ लोग सामायिक करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। तो ये पाप के लिए, संसार के लिए जो आरंभ किया जाए उसी को आरंभ कहते हैं हम। परमार्थ के लिए आरंभ को आरंभ नहीं कहते। कोई भी क्रिया हो परमार्थ के लिए की जा रही है। मंदिर बनाना आरंभ नहीं है, मकान बनाना आरंभ है, क्योंकि वहाँ आरंभ संसार के लिए किया जा रहा है और ये परमार्थ के लिए किया है। किसी भी शास्त्र में मंदिर अधर्म आदि के किए हुए क्रिया को आरंभ की कोटि में नहीं लिया, इसे धर्म की कोटि में ही लिया है। तुम्हारा चलिएगा, एक सूचना के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे और सूचना ये है, पूज्य छुल्लक श्री के मंगल प्रेरणा से एक बहुत सुंदर प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जिसका नाम था महायोगी श्रमण, और उसमें काफ़ी लोगों ने भाग लिया था और उसका पुरस्कार वितरण समारोह कल संध्या में जिज्ञासा समाधान के बाद प्रवचनों के अंतर्गत होगा। आप सभी जिन लोगों ने भी उसमें भाग लिया था वो और उनके परिवारीजन यहाँ पर अवश्य पधारिएगा। और साथ ही में एक और जो यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है, स्वास्थ्य लाभ मुद्रा, ये पुस्तिका उम्मीद है आप लोगों ने ले ली होगी, जो हमारे काउंटर पर, इंक्वायरी काउंटर पर उपलब्ध है। ये पुस्तिका मात्र छोटी सी राशि में उपलब्ध है और कैसे मुद्राओं के माध्यम से हम अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं, वो मुद्राओं का ज्ञान उसमें दिया गया है। पढ़िएगा और परीक्षा भी दीजिएगा, क्योंकि आकर्षक पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको 15 तारीख को मध्याह्न 3 बजे उसकी परीक्षा में भी आना होगा। पुस्तिका अवश्य ले लीजिएगा। आइए, कौन सौभाग्यशाली होगा जो आरती का पुण्यार्जक यहाँ पर रहेगा। 11,111 रुपये। जिनका भी भाव हो शीघ्रता के साथ हाथ उठा दीजिएगा। 11,111 रुपये। प्रथम पुण्यार्जक जिनके भी भाव हो, महिलाओं में भी हो सकते हैं, पुरुषों में भी हो सकते हैं, जो भी हो शीघ्रता करें। 11,111 रुपये। 11,111 रुपये। शीघ्रता से हाथ खड़े कर दें आप में से जिनके भी भाव हो रहे हो। 11,111 रुपये। शीघ्रता करें। 11,111 रुपये। आरती के पुण्यार्जक, आरती के पुण्यार्जक अभी तक कोई नाम नहीं आया, हम ही बुला लेते हैं। हमारा एक रिजर्व नाम हमारे पास है, आदरणीय प्रदीप जी जैन, कटारिया ट्रांसपोर्ट आ जाएं। प्रथम उनके लिए जरा तालियां बजा दीजिएगा। और दूसरे आरती के लिए भी अगर किन्हीं के भाव हो रहे हों आ सकते हैं। 11,111 रुपये मात्र में प्रदीप जी को प्रथम आरती दें। प्रदीप जी अकेले हैं या साथ में कोई है? चलिए आ जाइएगा। आप में से और किसी के भी भाव अगर हो रहे हो तो आ सकता है, मात्र 11,111 रुपये में। चलिए आरती हम प्रारंभ करेंगे, बाकी लोग सब नीचे से आरती करेंगे। प्रदीप जी और हमारी कमेटी के सारे साथी प्रदीप जी के साथ पहुंच जाएं और आरती सभी करेंगे। आइएगा दिलीप जी। चलिए आरती प्रारंभ की जाए। सजाए के मैं
आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन। स्वर्गीय श्रीमती लाड़ देवी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड़ देवी पाटनी, वंथली, टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक बाकलीवाल, छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री, मेहका, अजमेर।